लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जानिए अगले कुछ दिनों का मौसम। राज्य में अब मानसून थोड़ा राहत देगा, यानी मौसम धीमा रहेगा, क्योंकि सोमवार से लेकर 20 सितंबर तक किसी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अपितु कहीं कहीं हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। राज्य में जारी किए गए येलो अलर्ट के बीच में जहां रविवार को कुछ स्थानों में वर्षा हुई, वहीं शनिवार रात्रि को कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई। शनिवार रात्रि को कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सर्वाधिक 232 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पालमपुर में 126 मिलीमीटर, मंडी जिले के मुरारी देवी क्षेत्र में 79 मिलीमीटर और सुंदरनगर व जोगिंदरनगर में 77 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। राजधानी शिमला में रात को झमाझम बारिश हुई और 11.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सुंदरनगर में 77.6, नाहन में 14.6, कांगड़ा में 30.7, मंडी में 26.2 और बिलासपुर में 40.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। रविवार को शिमला में दिन में धूप और शाम को धुंध छाई, लेकिन बारिश नहीं हुई, जबकि धर्मशाला में 2, ऊना में 2.8, मंडी में 2, नाहन में 3.8 और बजौरा में 2 मिलीमीटर वर्षा हुई। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सिरमौर जिले में हरिपुरधार सोलन मार्ग भारी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया है। वहीं चंबा जिले के डलहौजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वैली नामक स्थान पर पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे का एक हिस्सा धंस गया। इस दौरान एक ट्रक और 2 बाइकें नीचे जा गिरी। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई जान नुकसान नहीं हुआ। सड़क धंसने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई और प्रशासन की टीमें मौके पर राहत व बहाली के कार्य में जुट गई। विमल नेगी केस में बड़ी अपडेट, सीबीआई ने की पहली गिरफ्तारी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में शिमला पुलिस के निलंबित एएसआई पंकज को बिलासपुर स्थित उसके गांव से गिरफ्तार किया। बतौर रिपोर्ट्स, रविवार देर शाम गिरफ्तार किए गए पंकज को सोमवार को सीबीआई अदालत शिमला में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां जल्द हो सकती हैं। एएसआई पंकज पर आरोप है कि विमल नेगी का शव मिलने के बाद उसने उनकी जेब से पेन ड्राइव निकाली और उसके साथ छेड़छाड़ की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसे सीबीआई ने जांच के दौरान अहम सबूत के रूप में लिया। विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने शुरुआत से ही इस मामले को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करार दिया है। उनका कहना है कि उनके पति को ऊर्जा निगम के कुछ अधिकारियों ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया और यह एक सुनियोजित साजिश है। किरण नेगी ने कहा, अच्छी बात है कि गिरफ्तारी हुई, लेकिन यह केवल मोहरे हैं। असली गुनहगारों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। सीबीआई की दिल्ली से आई 10 सदस्यीय टीम ने गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया पूरी की। अब एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर निलंबित एएसआई पंकज ने किसके कहने पर सबूतों से छेड़छाड़ की, जबकि वह उस विशेष जांच टीम का हिस्सा ही नहीं था। सूत्रों के अनुसार एजेंसी ने शव निकालने में शामिल नाविकों से पूछताछ की, जिनके बयान जांच में अहम साबित हुए। हिमाचल के राशन डिपो में पहुंचा हिमचक्की आटा, 500 रुपये में मिलेगा 5 किलो। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार किसानों से खरीदे गए गेहूं से तैयार किया गया हिमचक्की आटा और दलिया अब राशन डिपो तक पहुंच गया है। खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों को इसकी खेप भेज दी गई है। जानकारी के अनुसार खाद्य आपूर्ति निगम ने कुल 1702 पैकेट 5-5 किलो वाले आटे और 25,531 पैकेट दलिया की सप्लाई भेजी है। अकेले मंडी जिले को 600 आटे और 10,200 दलिया के पैकेट मिले, जिनमें से करीब 1,983 पैकेट बिक भी गए। खराब मौसम और बंद रास्तों के कारण सप्लाई में थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन ग्राहकों की मांग लगातार बनी हुई है। 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाला यह आटा और 57 रुपये 50 पैसे प्रति आधा किलो दलिया लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बाजार में आते ही इसका लगभग 15% स्टॉक कुछ ही दिनों में बिक चुका है। खड़े ट्रक पर ऊपर से गिरा दूसरा ट्रक, उड़े पर खच्चे, ड्राइवर की हालत देख लोगों के उड़े होश। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन व सड़कें धंसने से वाहन चालकों के लिए परेशानी हो गई है। इससे कई वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही मामला प्रदेश के जिला चंबा से सामने आया, जहां हाईवे पर खड़े एक अन्य ट्रक के ऊपर जा गिरा। जानकारी के अनुसार तुनुहट्टी लाहडू धर्मशाला राज्य मार्ग पर एक ट्रक रविवार सुबह कांगड़ा से राशन लेकर लाहडू होते हुए चंबा की ओर जा रहा था। लगभग 10:30 बजे जब वाहन तुनुहट्टी के पास पहुंचा तो सड़क किनारे मलबा जमा हुआ था। चालक ने ट्रक को मलबे से बचाने के लिए दूसरी ओर से निकालने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान गाड़ी पर से उसका नियंत्रण पूरी तरह बिगड़ गया। देखते ही देखते ट्रक सड़क छोड़ नीचे खाई की ओर लुढ़कता चला गया। सड़क से नीचे गिरने के बाद यह ट्रक सीधे नेशनल हाईवे पर खड़े एक अन्य ट्रक पर जा गिरा। हादसे में दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा।
सबसे बड़ी राहत यह है कि हाईवे पर खड़े ट्रक का चालक उस समय अपने घर गया हुआ था। अगर वह वाहन के भीतर मौजूद रहता तो स्थिति बेहद दुखद हो सकती थी। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का चालक भी चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बाहर निकल आया। हादसा इतना खतरनाक था कि घटनास्थल पर मौजूद लोग भी सिहर उठे और कुछ समय तक वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सीबीएसई पाठ्यक्रम का फैसला ऐतिहासिक, शिक्षा के लिए इस साल 9,849 करोड़। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन करते हुए सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह पहल सरकारी संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करते हुए उन्हें भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं और चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। सीबीएसई पाठ्यक्रम का निर्णय चिंतन और विशेषज्ञों से हर पहलू पर गंभीरता से विचार विमर्श कर लिया गया है। सरकार हिमाचल के हर बच्चे को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ नवीन योजनाएं लागू कर रही हैं। इस वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 9,849 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। चुनावी गारंटी के अनुरूप सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत किया है। निर्णयों का नतीजा है कि हिमाचल विद्यार्थी अध्यापक अनुपात में देश भर में अग्रणी बनकर उभरा है। मंदिरों में 3 किलोमीटर दूर हो सड़कें, सर्व देवता सेवा समिति ने सरकार से की मांग। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सड़कें धार्मिक स्थलों से 3 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। सर्व देवता सेवा समिति ने सरकार से यह मांग की है। हिमाचल और उत्तराखंड देवी देवताओं को पूजने वाली भूमि है और इन्हीं राज्यों में नुकसान हुआ है। समिति का कहना है कि देव स्थलों में पिकनिक और गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। यही कारण है कि देवभूमि हिमाचल आज आपदा से जूझ रहा है। समिति ने इस आपदा को मानव निर्मित आपदा करार दिया है। धार्मिक स्थलों से हो रही छेड़छाड़ को लेकर अब समिति ने कड़ा निर्णय लिया है। सर्व देवता सेवा समिति के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा के मुताबिक अब देव आस्था से छेड़छाड़ करने वाले शरारती तत्वों के साथ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। सर्व देवता सेवा समिति कार्यकारिणी की बैठक देव सदन मंडी में समिति अध्यक्ष शिवपाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न देवी देवताओं के गुर, पुजारी और कारदार मौजूद रहे। हाल ही में प्राकृतिक आपदा और देवस्थलों पर बढ़ती अव्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। हिमाचल में कैबिनेट की बैठक आज, नौकरियों का खुल सकता है पिटारा। हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक आज सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में होगी। इस बैठक में नई भर्तियों के मामलों को मंजूरी दी जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग से करीब 600 पद भरने का मामला कैबिनेट में जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र में भी यह संकेत दिया था कि सत्र के बाद नए रोजगार को लेकर सरकार फैसले लेगी। कैबिनेट में भेजे जा रहे मामले के अनुसार मेडिकल अफसर के 200 पद सरकार भर सकती है। इसी तरह 400 नर्सों के पदों भी भरे जाएंगे। शिमला में सुपर स्पेशलिटी विभागों के लिए 30 और पद अलग से दिए जा रहे हैं। हालांकि हेल्थ में रोगी मित्र भर्ती करने का मामला अभी नहीं आ रहा है। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का मामला भी अभी नए नियमों के कारण नहीं लाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अलावा शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा मामला सीबीएसई स्कूलों को लेकर है। राज्य सरकार स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त 100 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट करना चाह रही है। मुख्यमंत्री ने 200 स्कूलों को सीबीएसई का करने की घोषणा कर रखी है। हिमाचल पुलिस के 16 कर्मियों ने पास की प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा परीक्षा। हिमाचल प्रदेश पुलिस के 16 कर्मियों ने हिमाचल प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और अब उन्हें सेक्शन ऑफिसर के पद पर चयनित किया गया है। डीजीपी अशोक तिवारी ने इन सभी पुलिस कर्मियों को इस सफलता पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सभी चयनित अधिकारी अब शिमला के फेयरलॉन स्थित हिमाचल प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उनकी इस सफलता ने न केवल पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया है बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।